तक हम ये देखते हुए आए हैं कि आप जितने भी वेरिएबल्स को इनपुट देते हैं, फॉर एग्जांपल x इक्वल्स टू 2, तो वो वेरिएबल आपको कमांड विंडो में भी नज़र आता है और सेम वेरिएबल आपको वर्क स्पेस में भी नज़र आता है। लेकिन अगर आप सोचें तो आप जितने भी वेरिएबल्स असाइन करेंगे अपने प्रोग्राम में, ज़रूरी नहीं होता कि आप हर बार उसको कमांड विंडो में भी देखें। अगर ऐसा होने लग जाए तो आपका जो कमांड विंडो है वो बहुत क्लटर हो जाएगा। तो आप रिलाई करते हैं मैटलैब पे कि हाँ, जो वेरिएबल आपने असाइन किया है वो हो चुका है और वो आपको वर्क स्पेस में नज़र आ जाता है, तो कमांड विंडो में देखने की कोई ज़रूरत नहीं रह जाती। तो इस चीज़ को ख़त्म करने के लिए आप क्या करते हैं, जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल y इक्वल्स टू 3 मुझे असाइन करना है और मैं नहीं चाहता कि कमांड विंडो में नज़र आए, तो आप सेमी कॉलन उसके आगे लगाते हैं और एंटर कर दें। तो अब आप देख सकते हैं कि वर्क स्पेस में y की वैल्यू 3 असाइन हो चुकी है, लेकिन वो आपको कमांड विंडो में नज़र नहीं आई। एक और एग्जांपल देख लेते हैं, x इक्वल्स टू 5 और सेमी कॉलन। तो देखें z की वैल्यू भी 5 असाइन हो गई है, लेकिन आपको कमांड विंडो में नज़र नहीं आई। तो यूजली मैटलैब, अगर आप सेमी कॉलन नहीं लगाते तो मैटलैब आपको किसी किस्म का एरर नहीं देता, बल्कि वही कमांड आपको शो कर देता है कमांड विंडो में। लेकिन अगर आप दूसरी लैंग्वेजेस की बात करें, फॉर एग्जांपल C या C++, और वहाँ पे आप सेमी कॉलन ना लगाएं तो वो आपको एरर दे देता है। तो ये थोड़ा सा फ़र्क है मैटलैब में और बाकी लैंग्वेजेस में। सेमी कॉलन लगाने से एक फ़ायदा और होता है, वो ये कि लेट सपोज़, पहले आप ये क्लियर कर देता हूँ मैं इन सारे वेरिएबल्स को। सारे वेरिएबल्स क्लियर हो गए, विंडो को भी क्लियर कर दें CLC कमांड से। ठीक है, तो लेट सपोज़ मुझे x की वैल्यू 1, y की वैल्यू 2 और z की वैल्यू 3 असाइन करनी है। एक तरीका तो ये कि आप x इक्वल्स टू 1, y इक्वल्स टू 2, z इक्वल्स टू 3 इस तरह से असाइन करें, जो कि आपको बार बार लिखना पड़ सकता है। दूसरा तरीका ये हो सकता है कि एक बार आप क्लियर कर दिए मैंने सारे वेरिएबल्स, तो आप देख सकते हैं वर्क स्पेस में कोई वेरिएबल नहीं है। दूसरा तरीका क्या हो सकता है कि आप तीनों वैल्यूज़ एक साथ असाइन कर दें एक ही लाइन में। वो किस तरह से, x इक्वल्स टू 1 और सेमी कॉलन, उसके बाद y इक्वल्स टू 2 सेमी कॉलन और z इक्वल्स टू 3 सेमी कॉलन। तो देखिए मैंने एंटर नहीं प्रेस किया, सिर्फ इस तरह से लिखा है स्पेस और सेमी कॉलन के साथ, और वर्क स्पेस में अभी तक कोई भी वेरिएबल नहीं आया। लेकिन जैसे ही अब आप इसको एंटर करते हैं तो देखें तीनों वेरिएबल्स एक साथ असाइन हो जाएंगे। अब लेट सपोज़ आपके पास जो भी वेरिएबल्स वर्क स्पेस में मौजूद हैं, आप चाहते हैं कि इनको फ़िलहाल सेव कर लिया जाए और बाद में किसी और टाइम पे आप दोबारा से यही वेरिएबल्स यूज़ कर सकें। तो इसके लिए आप ये कर सकते हैं कि ऊपर आपको सेव वर्क स्पेस का ऑप्शन नज़र आता है। तो जब आप सेव वर्क स्पेस दबाते हैं तो इसका ये मतलब हुआ कि वर्क स्पेस में जितने भी वेरिएबल्स मौजूद हैं वो आपके पास एक फ़ाइल में सेव हो जाएंगे, जिसको आप बाद में एक्सेस कर सकते हैं। तो देख लेते हैं कि जैसे ही आपने सेव वर्क स्पेस दबाया तो आपका जो करंट फोल्डर है वो ओपन हो जाएगा, और आप इसको कोई भी नाम दे दें। लेट से मैं दे देता हूँ XYZ और इसको सेव कर दें। जैसे ही आप सेव करते हैं तो देखते हैं ये करंट फोल्डर का जो की विंडो है, इसमें आपके पास वही फ़ाइल सेव हो गई है और इसका जो फॉर्मेट है वो है .mat। तो अब आप इसको किस तरह से इस्तेमाल करेंगे, लेट सपोज़ मैं सब चीज़ें क्लियर कर देता हूँ। क्लियर सेमी कॉलन CLC, यानी क्लियर कमांड से मेरे वेरिएबल्स क्लियर हो जाएंगे और CLC से मेरी कमांड विंडो क्लियर हो जाएगी। तो अब आप देखें कि आपके पास, आपने जैसे फ्रेश खोला है ये मैटलैब, और अब आपके पास कोई भी यहाँ वेरिएबल्स मौजूद नहीं है वर्क स्पेस में, आप देख सकते हैं। लेकिन आपने इससे पहले एक वेरिएबल्स की लिस्ट को सेव किया हुआ है। तो एक तरीका तो बहुत सिंपल ये है कि आप इसको डायरेक्टली डबल क्लिक करें, ओपन हो जाएगा ये, और आपके पास वर्क स्पेस में वेरिएबल्स वही आ जाएंगे जो कि उस फाइल में सेव हैं। और दूसरा तरीका आपको यहाँ नज़र खुद ही आ गया है कि जैसे ही मैंने यहाँ डबल क्लिक किया तो मैटलैब ने एक कमांड रन की है, लोड और xyz.mat, यानी फ़ाइल का नाम विद इट्स फॉर्मेट। तो ये कमांड रन हुई और यहाँ पर वेरिएबल्स आपके पास लिस्ट में आ गए। चेक कर लेते हैं क्या वाकई में ये वेरिएबल्स जो मैंने सेव किए थे वो आ भी गए हैं। तो x की वैल्यू मैं चेक करना चाह रहा हूँ, मैंने सिर्फ x लिखा और एंटर कर दिया।
तो यस, x की वैल्यू 1 शो कर रहा है, y की वैल्यू 2 शो कर रहा है और z की वैल्यू 3 शो कर रहा है। तो इस तरह से आपके पास जो भी लिस्ट होगी वेरिएबल्स की वो आप एक फ़ाइल में सेव कर सकते हैं। ओके, लेट्स अज्यूम आपके पास बहुत सारे वेरिएबल्स हैं, तो मैं कुछ वेरिएबल्स और ऐड कर देता हूँ। लेट्स से a इक्वल्स टू 3, b इक्वल्स टू 4, c इक्वल्स टू 5। ठीक है, तो अब आपके पास a b c x y z ये आपके पास लिस्ट है, और आप एक न्यू वेरिएबल असाइन करना चाह रहे हैं बेस्ड ऑन दीज एग्जिस्टिंग वेरिएबल्स। लेट्स से उसका नाम है d इक्वल्स टू, और कोई भी आप फार्मूला अप्लाई कर रहे हैं, लेट्स से x प्लस वाई मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय a प्लस b। ये पूरा फार्मूला मैं अपनी तरफ से बना रहा हूँ, इसमें कुछ भी अनोखी बात नहीं है, बस मैं सारे वेरिएबल्स को शामिल कर रहा हूँ किसी भी तरह। -4 टाइम्स ऑफ x। तो लेट्स से आपके पास ये फार्मूला है और आपने एंटर कर दिया, और d की वैल्यू लेट्स से आ गई है 28। तो एक तरीका तो ये है कि आप पूरा फार्मूला एक ही लाइन में लिखते हैं, लेकिन लेट सपोज़ आपके पास जो वेरिएबल के नेम्स हैं, जैसे कि हमने लास्ट वीडियो में देखा था एग्जांपल्स में कि मैंने बहुत बड़े बड़े नेम्स असाइन किए थे, या तो इस तरह से बड़े नेम्स मौजूद हैं वेरिएबल्स के, या फिर फार्मूला इटसेल्फ बहुत ही लंबा है। तो अगर इतनी बड़ी लाइन को आप डिसकंटिन्यू करना चाहें तो मैं सेम फार्मूला दोबारा से लिखता हूँ, और इससे पहले मैं डी को क्लियर कर देता हूँ, क्लियर डी, ताकि ये आपके वर्क स्पेस से गायब हो जाए। और अब मैं सेम फार्मूला दोबारा लिख रहा हूँ, x प्लस वाई मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय a प्लस b। और अब मैं ये चाह रहा हूँ कि आगे की लाइन को मैं कंटिन्यू करूँ नेक्स्ट लाइन से। तो आगे की कमांड को किस तरह से मैं कंटिन्यू कर सकता हूँ, 3 डॉट्स की मदद से, स्पेस 3 डॉट्स। तो जैसे ये 3 डॉट्स देते हैं तो मैटलैब को समझ आ जाता है कि ये कमांड अभी ख़त्म नहीं हुई है, ये नेक्स्ट लाइन में कंटिन्यू हो रही है। 3 डॉट्स के बाद जब मैं एंटर करता हूँ तो आप देख सकते हैं कि कोई भी रिज़ल्ट नहीं आया, तो मैटलैब समझ गया है कि ये कमांड अभी कंटिन्यूशन में है, और ये जो 2 एरो आपको नज़र आ रहे हैं वो भी यहाँ पे गायब हो गए क्योंकि ये कंटिन्यू हो रही है लाइन। तो अब आप बाकी का फार्मूला जैसे ऊपर लिखा है वैसे ही आप नीचे भी एंटर कर सकते हैं, प्लस 15 डिवाइड बाई c माइनस 4 टाइम्स ऑफ x और सेमीकोलन। तो अब ये पूरी लाइन यहाँ से लेके यहाँ तक ये पूरी एक ही लाइन कंसिडर हो रही है ड्यू टू दीज 3 डॉट्स। अब आप एंटर करें तो आप देख सकते हैं d की वैल्यू वही आई है 28 जो कि पहले आई थी। तो ये 3 डॉट्स काफ़ी हेल्पफुल साबित होते हैं आपके कोड को नीट एंड क्लीन रखने में। अगर आप ये नहीं यूज़ करते हैं तो इमेजिन करें आपके एक कोड कंटिन्यू होते हुए स्क्रीन से भी बाहर जा सकता है।